पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसों के बारे में बताया था। देखिए अब ये थर्ड वीडियो है पास्ट इंडेफिनिट की, और आपको आज मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में भी बताऊंगा। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको नकारात्मक सेंटेंस कराए थे, और आज पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस करा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट टाइप में क्या होता है, आपको सब्जेक्ट से पहले आपको डिड हेल्पिंग वर्ब रखनी है, आपको फिर सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट रखना है। इस तरीके से आपका ये फार्मूला फर्स्ट हो जाएगा। आपका सेकंड क्या होगा, आपका सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड रखना है, फिर आपको डिड रखना है, फिर आपको सब्जेक्ट रखना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। देखिएगा मेरे जो स्टूडेंट हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके लिए एक बेनिफिट है कि 2024 के लिए हिंदी के पेपर के बारे में आपको बताया जाएगा, हिंदी के पेपर के बारे में और आपको इंग्लिश के पेपर के बारे में। जो पेपर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएंगे उसके बारे में आपको वीडियो पर आप बता दिया जाएगा, उसको देखिएगा। तो आप क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, हम क्वेश्चन बनाना मत शुरू करते हैं आप सेंटेंस को। तो कैसे बनाएंगे देखो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपका दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिड लिखना है। तो डिड लिखेंगे, डिड के बाद आप लिखेंगे, डिड लिख दिया हमने, डिड के बाद लिखेंगे ही, ठीक है। अब उसने पत्र लिखा, तो देखिएगा जब भी आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, तो उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो डिड ही राइट, WRITE राइट अ लेटर, इस तरीके से बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। अब दूसरा सेंटेंस है, क्या चपरासी ने घंटी बजाई। तो सबसे पहले आप डिड लगाएंगे, डिड पियोन, PEON पियोन, और बजाने की आती है रिंग, तो RING रिंग वेल, क्या लिखेंगे, वेल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से आपका ये बनकर तैयार हो गया। अब देखिए बीच वाले क्वेश्चन वर्ड की बात चल रही थी, हमारा बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या है, देखिए क्यों वर्ड दे दिया। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे, वाई। अब लिखने के बाद आप डिड लिखेंगे, मैन हेल्पिंग वर्ब, फिर आप इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद में देखिएगा यहाँ पर नोट भी दे रखा है, तो यहाँ इस नोट को आप डिड से पहले लगा देंगे। किससे पहले लगाएंगे, डिड से, डिड सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे, ठीक है। डिड नॉट, ठीक है। देखिए वाई डिड यू नॉट, यू सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे यू के। अब क्या है, बाजार नहीं गए, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा मोहन ने खाना, मोहन ने क्या खाया, तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट, WHAT व्हाट। अब लिखेंगे डिड। अब उसके बाद डिड के बाद में मैन हेल्पिंग वर्ब आपने डिड लगा दी, तो यहाँ लिखेंगे मोहन, MOHAN मोहन, ठीक है, मोहन लिख दिया। यहाँ पर जो मैंने बताया था देखो थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ हो गई है कि यहाँ पर यू लिखा जाएगा, उसके बाद में नॉट लगेगा आपका, ठीक है, इस वाले सेंटेंस में, ठीक है, देख लेंगे। तो व्हाट डिड मोहन ईट, ठीक है, इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस है, रेखा ने क्या, रेखा ने क्या एक पत्र लिखा, तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा, रेखा लिख दिया। अभी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, यहाँ पर वर्ड लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे आप व्हाट, ठीक है। वर्ड लिखने के बाद आप लिखेंगे डिड, डिड लिखने के बाद आप लिखेंगे रेखा, क्या लिखेंगे, ये पार्टिकुलर नेम है तो यहाँ पर रेखा लिखेंगे। रेखा लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, क्या पत्र लिखा, राइट आ लेटर, ठीक है। इस तरीके से ये बनकर आपके दोनों टाइप के वाक्य तैयार हो जाते हैं। किसी को भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और आपको जो हाई स्कूल इंटर के बैच के बच्चे हैं उनके लिए मेरे चैनल पर जो पेपर बोर्ड परीक्षा में आएगा, जो भी हिंदी का, इंग्लिश का, सोशल स्टडी का, वो सब मैं हिस्ट्री वगैरह का सभी पेपर में हर साल बताता हूँ। आपको 100% उसमें आपको मिलेगा, कितना 100% आपको क्वेश्चन आंसर आपको उसमें बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब स्किप मत कीजिएगा वीडियो को।